सर लेकिन आप देखिए ना कि अगर हम बात करें कि अगर अखिलेश को भी समझ में आ गया कि मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं 170 हैं, अगर आपको विपक्ष में बैठना है तो 170 बैठा सकती हैं आपको, लेकिन सत्ता पक्ष में अगर बैठना है तो आपको 80 में सेंधमारी करनी होगी, यानी कि जो हिंदू वोट बैंक है उसको आपको अपनी तरफ लाना होगा, फिर चाहे वो पीडीए से लाएं, इंडियन इनकम्बेंसी से लाएं, राम मंदिर से लाएं, किसी भी मुद्दे से लाएं, जब तक वो नहीं खींच के लाएंगे आपका एमवाई समीकरण इंटैक्ट भी रहे तो भी आपको सत्ता नहीं दिला सकता। देखिए 170 पे भले ही मुस्लिम वोटर्स प्रभावशाली, लेकिन 100% तो अखिलेश के हाँ। पास जाएंगे नहीं। और अखिलेश सिर्फ अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि मुसलमानों के दम पे सरकार बनेगी तो ये संभव भी नहीं है। और अखिलेश इस बात को जानते हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर निर्भर रहने से बेहतर ये है कि मैं और वोट बैंक अपने साथ जोड़ूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश के वोट बैंक में लगभग 10% का फर्क है। तो ये स्मार्टपन अखिलेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब अखिलेश क्या करते हैं, योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं, और योगी जब होंगे तो हिंदू का वोट योगी से टूटे ये संभव नहीं है। योगी जी का जो हिंदुत्व का ऑरा है, जो जिस तरीके से वो भगवा ड्रेस पहनते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने काशी की बात की है, जिस तरीके से उन्होंने मथुरा की बात की है, जिस तरीके से लगातार हिंदू से कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए, जिस तरीके से वो आजम खान का जिक्र अभी भी उन्होंने कहा कि 47 में बटे थे तो क्या हुआ था। शिवपाल यादव ने भी जो कहा कि आजम खान को होम मिनिस्टर बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे, उसको भी जिस तरीके से यूज किया है, तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, समझदार वोटर इस बात को जानता है कि 2012 से लेकर 2017 का अखिलेश का कार्यकाल देखा है, तो फिर 2017 से 2027 योगी का देखा है, तो उनको फर्क नजर आता है कार्यकाल का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अखिलेश के पास योगी का कार्यकाल देखे जाने वाला है। अखिलेश कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीतिक से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीत योगी जी की होने वाली है। एडवांटेज अभी योगी जी को है। सर एक और एक आखिरी सवाल, जो एक चीज कुछ जो तमाम जो ट्रैकर्स होते हैं, जो आपके तमाम सर्वेयर्स होते हैं, वो ट्रैकर्स डाल के रखते हैं, तो अभी जो शुरुआती ट्रैकर्स में कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो रुझान में ये कह रहे हैं कि एमएलए से बहुत ज्यादा डिसैटिस्फैक्शन है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। योगी अच्छे लगते हैं, मोदी अच्छे लगते हैं, लेकिन एमएलएज अच्छे नहीं लग रहे हैं। देखिए ये तो हमेशा हर चुनाव में होता है कि जो लंबे समय से विधायक होता है उसका जनता से संपर्क कट जाता है, तो नाराजगी रहती है, तमाम चीज़ों को लेकर काम नहीं हो पाता, कई शिकायतें रहती है, जो समझकर वोट दिया वो काम नहीं हुआ उसको लेकर शिकायतें रहती है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है, और भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा अपने टिकट काटने में तो परफेक्ट है। वो बिल्कुल उसमें भारतीय जनता पार्टी लिहाज नहीं करती कि वो कितना पुराना लीडर है और कितने लंबे समय से रहा है या वो किस कास्ट के अंदर आता है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े ऐसे जो जिनके खिलाफ शिकायत है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी खुद सर्वे करती है, फीडबैक लेती है, राष्ट्रीय सेवक संघ का फीडबैक जाता है, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट तय करती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़े मात्रा में टिकट कटेंगे, और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, पार्टी उन्हें चुनाव में टिकट नहीं देगी, तो जनता की नाराजगी पार्टी टिकट करके आदि दूर कर देगी। ठीक है सर, ऐसी कोई आप बताएं कि अखिलेश के लिए, मतलब ठीक है योगी जी को एडवांटेज तो आपने दिखा दी, लेकिन अखिलेश जी को भी थोड़ा बता दीजिए कि जीत के रास्ते के लिए कहाँ चले हो। देखिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है अखिलेश, मुश्किल है, हाँ जीतना संभव नहीं है। अखिलेश यादव अपनी स्थिति सुधार ले वो उनके लिए बहुत होगा। चुनाव तो अखिलेश यादव नहीं जीत सकते। मुझे लगता है जो 5 साल का कामकाज रहा है और जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति वो करते रहे, और योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कार्यकाल, अखिलेश के लिए कोई टिप्स या कोई सलाह नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देखो अखिलेश यादव तो एमवाई समीकरण छोड़ नहीं सकते, और वो कितनी भी कोशिश कर ले कि वो हिंदुत्व के वोट की तरफ बढ़े, उनका जो बैगेज है उनके साथ मुलायम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी का, वो उनके साथ जुड़ा और वो उससे बाहर निकलेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है अखिलेश यादव उतना भी अपने पास बचा कर रख लेते हैं, तो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।